वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। ठीक है, तो चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया है, चैप्टर जो 3 था वो कंप्लीट कर लिया है। सॉरी। तो अगर आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो उसकी आप वीडियो देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो पूरी की पूरी वीडियो इसमें है। तो चैप्टर 3 की 3A, B और C एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी, जो आगे आपके फर्स्ट टर्म में आनी है। तो चैप्टर 9 अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, जो कि 9th चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी होती है क्या, तो सबसे पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए। तो जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आई थिंक आपने इससे पहले पढ़ा नहीं होगा कहीं पे। तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल का बेसिक सा पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा का सारा हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का बेसिक होगा वो हमारे पास यूज होगा इसमें। तो अगर वो नहीं पता होगा तो फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आएगी अच्छे से। ठीक है, तो आज वैसे तो इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा। अगर वीडियो मीन्स की जल्दी हो गया खत्म तो क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज लंबी वीडियो हुई तो फिर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ही करेंगे आज। तो क्या सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल जैसे होता है हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो वैसे तो ये किसी फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से हमारे पास ये भी ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इसकी वैसे डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज फिगर जो होती है हमारे पास, एनी 3 साइडेड क्लोज फिगर इन अ प्लेन इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होती है, जिसके हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं और क्लोज होती हैं तीनों की। ठीक है, जैसे हमारे पास जहाँ कॉर्नर है, तो मैं इसके साथ अभी रिलेट कराऊंगा, जो कि जनरल हमारे पास ट्रायंगल होता है। तो ABC ये हमारे पास ट्रायंगल होता है। अब इसमें हमारे पास क्या, अगर साइड्स की बात करें तो इसकी कितनी होती है, 3 साइड्स होती हैं। कौन सी, हमारे पास AB, BC और AC, ये 3 हमारे पास साइड्स दी हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, एक तो साइड्स होगी। इसके बाद क्या होते हैं, इसके एजेस होते हैं। तो एजेस भी 3 ही होते हैं, वो क्या, हम ABC। ठीक है, तो एजेस वही होते हैं जो हमारे पास इसके कॉर्नर होते हैं, इसके एजेस बोलते हैं। और यही हमारे पास एंगल भी बनाते हैं। अगर अंदर वाली साइड देखें तो जो हमारे पास एंगल भी बना रहे हैं। लेकिन जब हमने एंगल्स लिखना होता है तो एंगल्स के लिए क्या हो जाता है, इसको हम इस तरह से डोनेट कर देते हैं 7 एंगल के। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास एंगल, इस तरह से होते हैं, जो साइड्स होती है, जो एजेस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है, इतना सारा सभी को पता होगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, जो हमारे पास कि हम ट्रायंगल पता कैसे चलता है कि जब हमारे पास ट्रायंगल है भी है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू साइड होती है और एक अकॉर्डिंग टू एंगल होती है। ठीक है, तो इसके टाइप्स भी वैसे ही होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें साइड्स के, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू साइड्स करें तो हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमारे पास किसके होते हैं, ओ सॉरी, ग्रेटर देन होता है हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन होता है हमारे पास थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल के। ठीक है, थर्ड साइड के, कि जैसे हम क्या करें, अगर मान लो ये 2 साइड्स मान लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC ग्रेटर देन ऑलवेज किससे होगा, AC। ठीक है, तो ये तीनों के साथ अप्लाई होता है। ऐसे हमारे पास BC प्लस AC ग्रेटर देन AB से होगा और AC प्लस AB ग्रेटर देन होगा BC से। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ये तो होता है अकॉर्डिंग टू साइड के। यही अगर हमने अकॉर्डिंग टू किसके करना है, एंगल्स के करना है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये तो सिंपल सी बात पता होगा सबको, एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू, अगर हमने बात करनी है एंगल्स के। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, अगर साइड्स के अकॉर्डिंग करना है और ये हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग करना है। अब हमारे पास टाइप्स भी होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या होती हैं, अगर अकॉर्डिंग टू साइड्स करें तो हमारे पास तो क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलर होता है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो वो पूछा नहीं जाना, तो मैं सच से बता दिया। इसी तरह अकॉर्डिंग टू अगर ट्रायंगल की बात करें तो उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। कौन सी होती हैं, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी। अब हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी में आएगा ना, तो कॉन्ग्रुएंसी में हमारे पास मोस्टली क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है, या फिर हमारे पास जनरल कोई भी यूज नहीं होता। फिर हमारे पास किसी भी तरह का कोई ट्रायंगल आ सकता है, लेकिन उसको हम नाम नहीं दे सकते कोई। अदरवाइज हमारे पास अगर जो हमारे पास पर्टिकुलर नेम वाला ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल इसमें यूज होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी को, इसको हम इक्वालिटी ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इक्वालिटी ही शो करती है कि जैसे A इज इक्वल टू B होता है ना, तो इसी तरह से हमारे पास इक्वल के लिए हम इक्वल यूज करते हैं ना, तो इक्वालिटी हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंसी होती है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी भी होती है इसमें।
इसको हम बोल सकते हैं जहाँ सिमिलर होता है ना, जैसे तो सिमिलर होता है तो सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, जहाँ इसको बोल सकते हैं आपकी सिमिलर। ठीक है, तो ए सिमिलर टू बी जहाँ हमारे पास क्या है, अब हम बता देते हैं सिमिलर क्या होता है। अगर ए सिमिलर टू बी है तो ये इस तरह से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे डिनोट ही करना है, पूरा नहीं लिखना जब हम चैप्टर करेंगे। तो ए सिमिलर टू बी इस तरह से होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ए सिमिलर टू बी। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइन होता है हमारे पास ये इक्वल टू तो होगी चीज और साथ में ये चीज आ जाती है। ठीक है, अगर सिंपल ये है तो सिमिलर है, अगर ये है हमारे पास तो ये कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या करेंगे हम ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास बी का। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जो सारा का सारा चैप्टर में हम करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया क्योंकि इसका जानना जरूरी है, अदरवाइज वहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि जो मैं किस साइन बना रहा हूँ। वैसे सिमिलर का आपके सिलेबस में नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सिमिलर क्या होता है, इसी का पार्ट होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंट में मान लो हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है ना, अगर सेटिस्फाई मान लो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मैं बताऊंगा कौन सी, उसमें से अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होती है ना तो सिमिलर होता है। अगर हमारे पास तीसरी नहीं हो रही तो सिमिलर है, अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी बोला है तो आई थिंक दो प्रॉपर्टी वाला कोई होगा नहीं क्वेश्चन, तो सारे हमारे पास क्या होंगे, थर्ड प्रॉपर्टी वाले होंगे। अब 3 प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग 3 प्रॉपर्टी होती है। इसको हमने कैटेगरी में बांटा होता है, 4 से 5 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी में ये 3 प्रॉपर्टी आएंगी तो वो टाइप होगी, दूसरी टाइप आएगी तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से वो होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जनरल, जैसे मैंने जनरल ये बनाया ना, अब जनरल के लिए पहले मैं बता दूं कि क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसके टाइप्स क्या हैं, क्योंकि वही सारी टाइप्स यूज होनी है कि हमारे पास ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कैसे बनाए, कौन सी टाइप के साथ बनाए। ठीक है, तो हमने जो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, जो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए ये सारा, तभी मैं समझा रहा हूँ, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा चैप्टर। ठीक, तो इतना सा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। तो अब मैं मानूंगा कॉन्ग्रुएंसी, जब इक्वालिटी जैसे मैंने बोली थी, इक्वालिटी के लिए क्या है, अगर हम ये थोड़ी ना लिखेंगे, एक ही चीज थोड़ी ना, इक्वालिटी होती है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन, तो ये कब होता है, जब हमारे पास कंपैरिजन होता है। तो कम से कम हम 2 चीजें होनी चाहिए। तो ट्रायंगल की बात करें तो कम से कम हमारे पास 2 ट्रायंगल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ग्रेटर देन है, लेस देन होता है जैसे, तो वैसे जो हमारे पास इक्वल है, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जो हमें पता चलेगा अगर हमारे पास पहले 2 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने ये ABC ट्रायंगल और ये PQR, हमारे पास 2 ट्रायंगल। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इसकी अब हमारे पास होती है टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स हमारे पास क्या हो जाता है कि ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट किस तरह से। ठीक है, तो अब हम करने लगा पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास होती है, तो सबसे पहली इसकी जो टाइप है उसको हम बोलते हैं साइड, साइड एंड साइड। ठीक है, तो जब मैं लिखने जाऊंगा ना, हमारे पास इसको रूल बोलते हैं, वैसे इसके जो टाइप्स है ना, इसको हम रूल्स बोलते हैं। कौन सा रूल है, कौन सा रूल अप्लाई करने पे कॉन्ग्रुएंट बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, SSS रूल। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं यही लिखूंगा। आई थिंक आपको सभी यही करवाएंगे, क्योंकि पूरा कोई नहीं लिखवाएगा वहां पे, और यही होता है हमारे पास जो थ्योरम को होगी ना इसकी, अगर तो उसके हेडिंग में यही आता है SS रूल। ठीक है, तो जो पूरा नहीं लिखता वैसे कोई, इसका मतलब यही साइड से साइड। मैंने 3 क्यों बोला था, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड होती है और 3 ही एंगल होते हैं, तो उन्हीं एंगल और साइड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास अलग अलग रूल बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, साइड 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 मीन्स की SS रूल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ट्रायंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B कब होगा, अकॉर्डिंग टू साइड 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 है। अगर हमारे पास क्या है, साइड उसने बोला ना, तो साइड का मतलब है कि उसकी तीनों साइड्स क्या होगी, सिमिलर होगी। तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू किसके होगा, P के। तो और हमारे पास ये क्या होता है, कोरेस्पोंडिंग। कोरेस्पोंडिंग की अगर हमने इस साइड को देखा ना, तो AB जहां देखा तो ये PQ इक्वल टू होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि AB है और इधर PQ है। ठीक है, हो सकता है कि उसने घुमा के किया हो, तो हम इसको घुमा भी सकते हैं। जैसे मैंने जहां मान लो जहां से PQ स्टार्ट कर देता, तो इसको हमको रोटेट करके PQ ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, लेकिन कोरेस्पोंडिंग होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि ये एंगल एक जहां माना मैंने और दूसरा एंगल जहां मान लिया, फिर उसके साथ वाला एंगल ये आया और मैंने दूसरा साथ वाला एंगल और कोई मान लिया। ठीक है, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कोरेस्पोंडिंग बन रही है चीज के नहीं बन रही है। ठीक है, तो समझ के क्वेश्चन के साथ ही पता चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि SS रूल क्या कहता है हमारे पास। तो SSS रूल हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे अगर उसकी कोरेस्पोंडिंग तीनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो कोरेस्पोंडिंग क्या है, AB इक्वल टू किसके होगा, PQ के, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या है, BC इक्वल टू किसके होगा, QR के। तो BC इज इक्वल टू किसके होगा, QR के। और थर्ड क्या है हमारे पास, AC
इज इक्वल टू किसके होगा हमारे पास पी आर के। ठीक है, तो जहां से अगर हमारे पास कहेंगे हमारे पास कि बाय एस एस रूल, अगर हमारे पास हम क्या करेंगे, अगर उसने बोला कि जो दो ट्रायंगल है कोई, उसको प्रूव करो कि जो कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर उसके तीनों साइड सेम है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साथ में लिख देता हूं मैं, नहीं तो एक बार बाद में मैं यूज करूंगा। साइड एंगल साइड। ठीक है, अब हमारे पास साइड एंगल साइड क्या कहता है, जो भी रूल लिख लो, साथ में लिखना है तो साइड एंगल साइड रूल सेम बात है, यही है। साइड एंगल साइड मतलब क्या होगा, हमारे पास एक कोई साइड होगी, फिर उसके साथ वाला ही एंगल होगा। जैसे जे अगर हमारे पास मान लो ए बी साइड दी है ना, तो इसके साथ वाला जो एंगल है और दूसरी साइड जी है, मीन्स की दो साइड्स का जो हमारे पास एज बन रहा होगा ना, जो वर्टेक्स बन रहा होगा ए बी और बी सी का, जहां पे हमारे पास ज्वाइन हो रहा है ना, तो वो वाला एंगल होगा, और साथ में दो उसके जो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से वो दो लाइन स्टार्ट हो रही है, वो क्या होगी हमारे पास साइड्स होंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइड एंगल साइड बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल के, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे इसमें क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू के, और दूसरा क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू के। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास होगी ना प्रॉपर्टी, हमारे पास सभी में तीन ही यूज होगी रूल में, क्योंकि ट्रायंगल की थ्री साइड या थ्री एंगल होते हैं। तो इसमें क्या था, तीनों साइड था ना, अगर मान लो हमारे पास अब किसी में दो साइड है, एक साइड नहीं थी, तो हमने देखना कि दो साइड के बीच में एंगल है, तो अगर एंगल बीच में है तो दो साइड भी है, तो फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सेकंड रूल कहता है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड है, साइड उसके साथ एंगल, और साइड दोनों के साथ, एक का साइड इक्वल है, फिर एक का एंगल इक्वल है, फिर एक का साइड दूसरी की इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो फिर भी जो हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास सेकंड टाइप, इसकी सेकंड रूल। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल अब हमारे पास कहता है सॉरी, थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, साइड साइड, एक मिनट, एंगल एंगल साइड आना था ना, एंगल एंगल और साइड रूल। ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगा नहीं, बार बार आपको समझ में आ ही गया होगा हमारे पास कि क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल एंगल और साइड रूल। ठीक है, तो सेम बात वही होगी, एंगल एंगल साइड रूल मीन्स की क्या होगा, ए बी इक्वल टू उसके कोरस्पोंडिंग क्या है, पी, तो ए बी इक्वल टू पी के होगा। उसके बाद क्या है, फिर एंगल ही आ रहा है, तो फिर क्या होगा, बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू के, और एक क्या कह रहा है हमारे पास साइड। अब ये साइड है ना, तो हम देखो जे बी एंगल और जी एंगल, दो एंगल लिए ना, चाहे इसके वाली साइड लिख लो चाहे इसके वाली साइड लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल है ना, तो चाहे आप इसमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अब ए बी ए सी इक्वल टू पी क्यू पी आर के भी हो सकता है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर के भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि बी सी इक्वल टू पी आर की हो जाए और ए सी इक्वल टू क्यू आर के, इस तरह से नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, जैसे हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग जे एंगल, इसके कोरस्पॉन्डिंग जे एंगल, दोनों इक्वल हो गए ना, तो साइड भी उसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, जहां तो ए सी पी आर के साथ होगी या बी सी क्यू आर के साथ होगी। ठीक है, बी सी पी आर के साथ नहीं होगी, ए सी क्यू आर के साथ नहीं होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, अब कोई भी साइड ले सकते हो, तो मैंने मान लिया जैसे ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर के, कोई भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों नहीं होगी, दोनों नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती वो। ठीक है ना, ऐसे कई कंडीशन बनेगी नहीं कि जिसमें दोनों साइड इक्वल हो जाए, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगी तो, अदरवाइज वैसे तो कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट से हमें वो होता है कि जो सारे के सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तो फिर होता ही है, लेकिन हमें गिवन नहीं ना होगा, तो उस हिसाब से हमारे पास नहीं आएगा कभी भी ऐसे। तो थर्ड रूल समझ में आ गया होगा, साइड एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक हमने क्या किया, सबसे पहले देखो तीनों साइड्स हैं। ठीक है, तीनों एंगल वाला कभी रूल नहीं होता कि तीनों एंगल इक्वल हो। ठीक है, इस तरह से प्रूफ नहीं होगा, वैसे कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों एंगल तो इक्वल होंगे, ऑब्वियस है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना पाएगा, हम ऐसे कर ही नहीं पाएंगे प्रूफ। जिस तरह से हमारे पास गिवन होगा ना, तो हम ऐसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर गिवन होगा। ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में। अब साइड हो गए हमारे पास तीनों, और साइड एंगल साइड भी होगा और एंगल एंगल साइड भी होगा। अब क्या करेंगे, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल रूल। ठीक है, साइड साइड एंगल रूल क्या कहता है, अब हमारे पास कि हमारे पास क्या होगी, दो साइड्स होगी, तो क्या मान लो ए बी इज इक्वल टू उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, पी क्यू। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिर एंगल साइड्स ही है, तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर के, और फिर हमारे पास चाहिए एंगल। तो अब एंगल देखो, एंगल चाहिए ना, दो साइड ली हमने, तो इसके बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो ना, तो जे साइड ली और जे साइड ली, तो साइड साइड एंगल यही चीज बन गई ना, साइड एंगल साइड। वैसे ये दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आया वैसे। ठीक है, साइड एंगल साइड लिया था ना, तो साइड साइड लिया तो साथ में एंगल ले रहे हैं, तो वही मतलब तो यही होगा, साइड साइड बीच वाला एंगल।
ठीक है, तो वही मतलब है, वैसे आप याद रख सकते हो, इस तरह से होगा। सॉरी। अब ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी, इसकी थर्ड एंगल लिखना है तो थर्ड एंगल लिख लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के। ठीक है, तो ये था फोर्थ। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेड है, जो हमारे पास सबसे पहले इम्पोर्टेड कौन सी है, ये तीनों इम्पोर्टेड है, और एक हमारे पास जो अभी फिफ्थ करवाने वाला वो इम्पोर्टेड है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद मैं आगे कर देता हूँ रब इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, नोट साथ में करते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए वहां पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, फिफ्थ जो है वो है RHS। ठीक है, रूल लिख लो साथ में, लिखो RHS रूल। अब हमारे पास RHS रूल क्या कहता है, हमारे पास इसका मतलब क्या है, ये तो हमने किया था ट्राइंगल। ठीक है, अब जो RHS रूल है ना, उसके लिए ट्राइंगल का मतलब क्या है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी 4 रूल किए थे उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल कहीं नहीं चाहिए था, किस तरह का मर्जी एंगल हो, ट्राइंगल हो। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल बनाया ना, चाहे इस तरह का ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे ऐसे करके कोई ट्रायंगल हो, कुछ भी बन जाए ट्रायंगल, तो वो हमारे पास क्या होता था, चारों के चारों प्रॉपर्टीज में कोई भी रूल सेटिस्फाई हो सकता था। लेकिन ये जो हमारे पास रूल है, इसके लिए हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो भी हमें पता है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही हो, और हमारे पास एक क्या चाहिए होता है, राइट एंगल चाहिए होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, चलो इसको। ठीक है, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल। ठीक है, वैसे वो भी राइट एंगल ही हम लिखते हैं, लेकिन एंगल राइट साइड में होगा तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको। BCPQR। ठीक है, तो ये हमने दो मान लिए ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो RHS रूल क्या कहता है हमारे पास, कब होगा, अब इसका मतलब क्या है, राइट एंगल। ठीक है, इसका मतलब ही यही था, हमने जैसे बताया था ना। तो R का मतलब क्या है, राइट एंगल। इसके बाद क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसके बाद क्या है हमारे पास, साइड्स। अब साइड है तो कोई भी है, वो मैं समझाता हूँ कैसे है। सबसे पहले राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही हो, बी की स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक 90 डिग्री चाहिए, तो जे भी 90 है जहाँ पे, और जे भी जहाँ पे 90 है। ठीक है, तो अगर पहले राइट एंगल दिया है तो हम इसको क्या मानेंगे, 90 मान के चलेंगे। तो अगर उसने बोला कि राइट एंगल प्रूव करो, तो हम इसको 90 बना देंगे तो राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, हमने वहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, हमने बस 90 बनाना, तो वहां से हम प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें पास अगर गिवन है, तो फिर हमें पता होगा कि ये तो हमारे पास RHS रूल ही गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होगा, हमें 90 कोई एंगल बन रहा होगा, तो उससे पता चलेगा कि ये राइट एंगल है। ठीक है, एक क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए हमारे पास इक्वल। तो क्या होगा, जहां पे राइट एंगल C पे बन रहा है ना, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के। इस तरह से लिख सकते हैं, जहां हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ईच क्या दिया है, 90 डिग्री का दिया। ठीक है, तो 90 डिग्री का दिया, तो वहां से हम कह देंगे ये क्या है, राइट एंगल है। क्योंकि जहां से हमें राइट एंगल का शो नहीं ना हो रहा, वो हमें पता तो चल गया, लेकिन हमें एग्जामिनर को नहीं बताया कि ये राइट एंगल है। अगर 90 लिखेंगे तो उसको पता चलेगा कि ये हमारे पास राइट एंगल है, तो इसलिए हम 90 लिखेंगे कि ईच एंगल R इक्वल टू R ईच 90 डिग्री। ठीक है, रीजन जब बताएंगे मैं बताता हूँ क्वेश्चन के साथ। उसके बाद क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, और इसके ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज PQ। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ गई, AB इज इक्वल टू PQ के, दो प्रॉपर्टी होगी। और तीसरी क्या दी है हमारे पास, साइड। अब साइड देखो कौन सी बची है, BC और AC, ये परपेंडिकुलर जो बेस है, इधर PR और QR परपेंडिकुलर बेस। तो साइड हमारे पास दोनों में से कोई भी एक क्या चाहिए, राइट एंगल, और एक क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। ये दोनों होने चाहिए, इसके अलावा एक और चीज चाहिए ना, तो साइड हमारे पास अब दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो आप चाहे लिख लो कि AC इज इक्वल टू PR के, और BC इक्वल टू QR के। अब दोनों में से एक होगी, ये चीज मैंने समझानी है। ठीक है, दोनों नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों होगी हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, जे साइड तो पहले इक्वल थी, तो जे भी इक्वल होगी, जे भी इक्वल होगी, तो ये तो ट्रिपल S रूल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, तो हमें फिर राइट एंगल लगाएंगे क्यों। ठीक है, और वैसे भी राइट एंगल में तीनों साइड इक्वल हो ही नहीं सकती। ठीक है, जिस चीज आपको पता होना चाहिए क्यों, चलो मैं जहां बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती वो चीज। क्योंकि एंगल हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसमें प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो जो जो प्रॉपर्टीज यूज होगी मैं बताऊंगा साथ साथ में। अब क्या हमारे पास, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है ना। अगर हमारे पास क्या होता है कि टू एंगल्स आर इक्वल, मान लो हमारे पास जहां से ABCJ दिया है कि ABCR, सॉरी एंगल B और एंगल C दिए हैं इक्वल। तो अगर हमारे पास इक्वल दिए हैं, तो इक्वल एंगल्स ऑपोजिट नहीं, इक्वल साइड्स ऑपोजिट, तो इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसके ऑपोजिट एंगल साइड्स ये हैं और इसके ऑपोजिट साइड्स ये हैं, तो जहां से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC के इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कि जो हमारे पास क्या होता है वाइस वर्सा होता है,
कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल दी है तो उसके कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो जहां पे अब अप्लाई ये क्यों नहीं हो सकता, मैंने बोला कि तीनों साइड इक्वल हो सकती, क्योंकि अगर इसके ऑपोजिट करेंगे ये तीनों साइड्स इक्वल होगी तो इसके ऑपोजिट एंगल 90 है, अगर ये भी तीनों इक्वल होगी तो इसके ऑपोजिट भी एंगल 90, इसके भी ऑपोजिट भी एंगल 90, तो तीनों को सम करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास 90 + 90 + 90 कितना होगा 270। हमें तो 180 से ऊपर जा नहीं सकता ट्रायंगल, ठीक है ना, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी क्वेश्चन के साथ आपको पूरा बेसिक समझ आएगा, वैसे मैंने कोशिश की है कि पूरा समझ में आ जाए ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएंगे। अगर ये बेसिक समझ लिया ना तो मतलब चैप्टर आपका 80% हो गया है अभी, ठीक है, अब बाकी कुछ बचेगा नहीं चैप्टर में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए न्यू होगा मुझे पता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लो। तो अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, अब ये होगी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी RHS रूल, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एनी साइड, ठीक है, कोई भी दोनों में से एक साइड होगी और मैंने बता दिया, और BC उसके कोरस्पोंडिंग QR के होगी, BC नोट इक्वल टू होगी PR के, ठीक है, और AC नोट इक्वल टू होगी QR के, ठीक है, J इक्वल टू इसकी होगी और J इक्वल टू इसकी होगी, इस तरह से कोरस्पोंडिंग साइड से होंगी। तो ये 5 थी हमारे पास रूल, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम में कोई भी आएगा, हमारे पास क्या दिया होगा, कोई एक एंगल दिया होगा, ठीक है, हमारे पास किसी भी तरह से वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा आपको, किसी तरह से कोई चीज दी होगी हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसके कोरिस्पोंडिंग जो साइड होगी, जो एंगल होगी, आपने इन 5 रूल में से कोई ना कोई रूल लगाना है। अगर वो रूल लग गया तो आप क्या कहोगे, बाय जो भी रूल है फर्स्ट से लेकर 5 तक, बाय इस रूल से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल होगा ना, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। वहां मैंने क्या किया था, सिर्फ ये लिख दिया था, तो वो नहीं होना था, वैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको, तो हम पूरा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास दूसरे ट्रायंगल के, तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और बताने वाली है जो नहीं अभी बताई मैंने, जो एक वो भी यूज होनी है इसमें, वो क्या था, CPCT, ठीक है। तो CPCT हम कर लेते हैं, क्या मतलब है इसका। CPCT मैं लिखूंगा लेकिन इसका मैं पूरा बता देता हूँ क्या चीज है, लेकिन जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो हम सिर्फ CPCT लिखेंगे, ठीक है। तो CPCT का मतलब क्या है, कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। C से कोरस्पोंडिंग, P से पॉइंट, ऑफ चाहे मत भी लिखो कोई बात नहीं, कोरस्पोंडिंग फिर से T से ट्रायंगल, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। जब हमारे पास इसको क्या बोल सकते थे कि कोरस्पोंडिंग, चलो पॉइंट ही मान लो आप, कोई भी हमारे पास क्या होती है, पॉइंट का मतलब क्या है हमारे पास, जहाँ पे कि कोरस्पोंडिंग साइड्स या कोरस्पोंडिंग एंगल कुछ भी हो सकता है, कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होगी हमारे पास, कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल हमारे पास ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मैंने लिखा नहीं है, जो कंडीशन पूरा हमारे पास होता है कि आर इक्वल होते हैं, ठीक है। कि CPCT से क्या हो जाएगा, जो इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जैसे मैंने बताया ना कि कोरस्पोंडिंग साइड के हमारे पास इक्वल होगा, कि जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, चलो ABC, इधर कर लिया हमने PQ और R, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल दिए हैं। अब हमारे पास क्या कहा उसने कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, उसने बोला कि फाइंड करो हमारे पास कि AB इक्वल टू है PQ के, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, गिवन नहीं दिया, ये फाइंड करना है, और हमें कॉन्ग्रुएंट भी गिवन नहीं दिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट अगर हमने प्रूव कर दिया, कैसे, मान लो हमारे पास जे साइड इक्वल डी है, ठीक है, जे साइड इक्वल दी है और जे राइट एंगल दिया है, ठीक है। जब नहीं भी दिया, जब किसी तरह से हमने क्या किया, 5 में से कोई ना कोई रूल लगा दिया और हमने जो प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल PQR के। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो जब CPCT कब अप्लाई होगी, जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो CPCT क्या कहती है कि कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल हमने प्रूफ करना है PQ के, ठीक है ना। और हमने क्या कर दिया कि ट्रायंगल हमने क्या किया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में हम इसको नहीं लेंगे, हमने मान लिया कि जे साइड एंगल और फिर जे साइड, तो एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं ना चला अभी तक जे इक्वल है कि नहीं। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके तो कोरस्पोंडिंग साइड्स और एंगल इक्वल होंगे, तो क्या होगा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसकी PQ AB और PQ ये दोनों क्या कोरस्पोंडिंग साइड्स है ना, तो वहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू PQ को हो जाएगा, और रीजन हम लिख देंगे CPCT कि उसके कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, 6 चीजें निकल के आएंगी वहां से
ए बी इक्वल टू पी क्यू के उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड, फिर बी सी इक्वल टू क्यू आर के, ए सी इक्वल टू पी आर के, एंगल ए इक्वल टू पी, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू आर। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा कि सारा का सारा ट्राइंगल ही इक्वल, मीन्स कि इसका मतलब होगा कि चाहे जे लिख लो चाहे जे लिख लो, कोई फर्क ही नहीं है, दोनों चीज ही सेम है, बस उसका नाम अलग लिख दिया ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो एक हिसाब से सिमिलर ही है, वो इक्वल ही है, कुछ फर्क ही नहीं है उसमें, बस नाम का फर्क है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट करना होगा प्रूफ। अगर हमारे पास सिंपल हमें नहीं ना इक्वल आ रही कोई चीज, तो हमें क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, 5 रूल लगा लेंगे कोई ना कोई, और उसके बाद सीपीसीटी से हमारे पास कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट ही हो गया तो हमें कोई जो मर्जी साइड पूछ ले वो हम कह देंगे कि सीपीसीटी से वो इक्वल है। बस हमें क्या करना होगा, कोरस्पॉन्डिंग उसके साइड से पता होनी चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग कैसे करते हैं, तो वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कोरस्पॉन्डिंग कैसे होता है। ठीक है, वैसे थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ आपको सॉरी, तो क्या होता है, पैरेलल लाइन से मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जे हमारे पास दो लाइंस पैरेलल है और जे हमारे पास जा रही है ट्रांसवर्सल, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, जे साइड इक्वल टू किसकी होगी, जे साइड से। ठीक है, चाहे इसको नाम दे दो ए बी, फिर क्या होगा, जे साइड इक्वल टू सी डी, तो ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल उस साइड से है जहां पे एंगल है। कैसे होता है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब, अगर दो लाइन पैरेलल है तो जहां से हमारे पास क्या हो जाता है कि लाइन के राइट साइड और जे भी लाइन के राइट साइड था, अब जे लाइन के ऊपर तो जे भी लाइन के ऊपर। अगर इधर देखें, लाइन के लेफ्ट साइड, जे भी लाइन के लेफ्ट साइड, जे लाइन के नीचे है सी और जे भी लाइन के नीचे है डी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो साइड एंगल होते हैं जिसको याद ही करना पड़ता है आपको, तो जो इस तरह से होते हैं कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। अब पैरेलल लाइन से हमें ट्राइंगल बनता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको होगा कि पैरेलल लाइन से मैंने बता दिया तो इसका तो जिसमें जो ही नहीं है, तो पैरेलल लाइन से ट्राइंगल बनता है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें ट्राइंगल किस तरह से चाहिए होता है, मान लो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल की फॉर्म है। ठीक है, अब हमारे पास क्या कर दें, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये देखो, अब हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी लीनियर पेयर है ना। अगर हम इसको नाम दे दें एंगल 1, इसको नाम दे दें, एक मिनट, इसको अंदर वाले को देते हैं नाम एंगल 1, इसको नाम देते हैं एंगल 2, लीनियर पेयर चाहिए ना, इस तरह से बनाना था। हाँ, इधर एंगल 1 दे दिया नाम, इधर एंगल 2 दे दिया और इधर एंगल 3 दे दिया नाम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 1 देती है, क्योंकि इसका रीजन है कि लीनियर पेयर है ये। ठीक है, इतना तो पता होगा आई थिंक कि जो स्ट्रेट लाइन में होती है वो एंगल क्या होता है, जब पूरा 360 होता है तो जहां से एक लाइन गई ना, तो जे कितना हो गया 180 और जे भी 180, तो वही मैंने लिखा कि 180 है जे। ठीक है, अब जे 180 है तो हमें एक पता कैसे चला, अगर आपको पैरेलल लाइंस पता होगी तभी ये पता चलेगा ना, तो अदरवाइज तो समझ नहीं आएगी। तो जे हमारे पास ट्रांसवर्सल जा रही है, तो अब इसके जे दोनों एंगल क्या होते हैं, जे एंगल और जे एंगल एडजेसेंट होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है तो इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, तो जे इक्वल टू इसके होगा, जे इक्वल टू इसके होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया कि जे बीच वाला एंगल रह गया, तो हमने कह दिया कि जो पूरा लीनियर पेयर है, तो जहां से जे 180 है ना, तो अगर जे एंगल इसके इक्वल है तो जहां पे एंगल 1 आ गया, जे इक्वल टू इक्वल है दोनों, तो एंगल 3 इक्वल टू इसके एंगल 3 का आ गया। तो अब देखो एंगल 1 2 और 3 180 है, तो एंगल 1 जे है, एंगल 2 जे है और एंगल 3 जे है, तो ये ट्राइंगल नहीं बन रहा ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल और उसके बीच वाले एंगल 180 बना रहे हैं, तो जो ट्राइंगल बन रहा है। तो इस तरह से पैरेलल लाइन से हमारे पास ट्राइंगल भी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपने देखा भी नहीं होगा जहाँ कहीं पे पहले, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको कि इस तरह से भी होती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में, तो आई होप समझ में आ गया होगा अगर आपने पैरेलल लाइंस की होगी। अगर नहीं की, आई थिंक नहीं की होगी आपने, तो वो अगर सिलेबस में होगा तो फिर हम तभी करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने इसलिए समझा दिया पैरेलल लाइंस का थोड़ा सा, क्योंकि हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स चाहिए होते हैं, तो वो सारा का सारा पैरेलल लाइन से तो समझना पड़ेगा, तो वो कर तो पाएंगे नहीं पहले आप। तो अभी के लिए आप कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा दूंगा, पक्का समझ आ जाएगा वहां। बाकी अभी आप 5 रूल याद करो और सीपीसीटी याद करो। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा डिटेल में, आई थिंक काफी लंबी वीडियो होगी, लेकिन ये सारा बेसिक जानना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको समझ नहीं आते, तो मैंने जितना हो सकता था सारी की सारी बातें बता दी कि कुछ भी आपको कन्फ्यूजन ना आ रहे। फिर भी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और ग्रुप में मैंने पूछा था तो आप मुझे बता दिया करो कि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, आप कोई रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज रिप्लाई किया करो। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस कर ही लेते हैं 1-2। ठीक है, और क्वेश्चन जो पहले 5 क्वेश्चन है आई थिंक मीन्स की फर्स्ट पार्ट के थोड़े फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, तो वो सारे के सारे इसकी जैसे 5 रूल ही लगे हुए हैं, तो उससे आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर भी हो जाएगा कि क्या है। तो अभी हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 9th एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं ट्राई थोड़े से, जिससे कि आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसके 5 पार्ट है, तो अगर 5 लिखता तो पूरा का पूरा फिल हो जाता है जी हमारे पास। तो इसलिए मैंने बोर्ड को थोड़ा सा कवर नहीं किया, तो 2 क्वेश्चन करके फिर हम आगे कर लेंगे। तो क्या कह रहा है सबसे पहले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कह रहे कि नीचे जो भी हमारे पास दिए होंगे, जो भी दिए हैं जैसे 2, तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे पास पेयर ऑफ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट के बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, विच ऑफ द है कि नहीं, कौन से हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अगर 5 में से एक भी रूल सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि वो हो गए भी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारा का सारा क्या सॉरी, सारा का सारा आपको बेसिक ही बताया जा रहा है। कह रहे स्टेट कंडीशन, स्टेट कंडीशन का मतलब कि कौन सा रूल यूज हो रहा है, हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि कैसे हो रहा है, कि बाय एस रूल, बाय ट्रिपल एस रूल, कुछ भी है जैसे, तो वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्राइंगल, अब मैंने आपको एक बताया था कि जैसे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स करनी होती है, कोरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल करनी होती है, तो मैंने कहा था क्वेश्चन का टाइम बताऊंगा। अब देखो हमने बनाना है कैसे कोरिस्पॉन्डिंग। तो जैसे हमारे पास ट्राइंगल दिया ना ABC और DEF। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे हमेशा क्या करो, क्योंकि बिना डायग्राम तो कोरिस्पॉन्डिंग थोड़ी ना समझ में आएगा। तो आपने अगर एग्जाम में हमारे पास जहाँ पे बुक में नहीं भी दिया और डायग्राम, अगर आपका कोई टीचर नहीं भी करवाता, फिर भी रफ में कर लो चाहे। वैसे तो आप जो हमारे पास फेयर होगा उसमें भी कर लोगे ना, अगर डायग्राम बना लोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है बस, और वो कैसे बनाते हो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग, अदरवाइज आपके लिए क्या होगा, जो सिर्फ सारा का सारा ये क्राइम हो जाएगा। तो अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज मैं समझाऊंगा। अब हमारे पास सीखना क्या है डायग्राम में, बस की कोरिस्पॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, जैसे हमारे पास 2 ट्राइंगल है, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा ना। तो क्या बनाते हैं, 2 ट्राइंगल बनाते हैं। उसने बोला ABC और DEF। हाँ ठीक है, चलिए 2 ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल हो गया, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है DE और F। हाँ, अब ये 2 ट्राइंगल बनाए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो ट्राइंगल सही बने हैं, कोरिस्पॉन्डिंग में है, तो ये नहीं है कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो कैसे पता चला कि आप कोरिस्पॉन्डिंग है कि नहीं है। तो देखो जहाँ पे था ABC, तो मैंने लिखा ABC, और जहाँ था DEF तो DEF, तो लिखा तो मैंने सेम ही है पॉइंट, लेकिन क्या किया देखो, ABC जिस सीक्वेंस में ये दिए मैं, A से स्टार्ट हुआ और C से एंड हो रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास देखो जहाँ पे क्या था DEF, तो ये जा रहा है हमारे पास क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कोरिस्पॉन्डिंग है, तो कैसे पता चलेगा, ना तो एंटी क्लॉकवाइज गलत है, ना तो क्लॉकवाइज गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमने एक एंटी क्लॉकवाइज किया तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज किया तो दूसरा भी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। अगर तो हम दोनों के एक ही पैटर्न के साथ चलेंगे ना, तो चाहे एंटी क्लॉक करके दोनों को कर लो, चाहे दोनों को क्लॉकवाइज करके कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा, सही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक एंटी क्लॉक कर दिया, एक क्लॉक कर दिया, तो फिर हमारे पास कभी भी कोरिस्पॉन्डिंग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरी सजेशन है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जितने भी हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। ठीक है, तो हम मेरी सजेशन यही होगी कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, तो ABC इस तरह से किया। अब इसको भी हमने वैसे करना है फिर। ठीक है, तो अगर वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ अभी रब, तो आई होप समझ में आ गया होगा हमारा आपको। तो DE और ये F। ठीक है, तो अभी ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर ये दोनों एंटी क्लॉक है ABC DEF, अगर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है मीन्स को तो प्रूफ करना पड़ेगा, मीन्स की जो कोरिस्पॉन्डिंग में है, कि इसकी जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो साइड्स है ना वो कोरिस्पॉन्डिंग में है, कि ये हमारे पास अगर कल को प्रूफ करना पड़ा हमें तो जहाँ कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं कि जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। क्योंकि अदरवाइज ऐसे करते ना, जहाँ पे E हो जाता, जहाँ पे F हो जाता, तो फिर हमें जब एंगल पता करना होता ना, जहाँ पे एंगल B जहाँ पे आना था, और जहाँ पे जो एंटी क्लॉक किया तो जहाँ से क्लॉकवाइज करना पड़ना था, तो वहां पे एंगल B इक्वल टू इस एंगल के आना था, जे एंगल इक्वल टू इस एंगल के आना था। तो हमें कुछ समझ थोड़ी ना आ रहा, जे लेफ्ट है और जे राइट, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब हमने एंटी क्लॉक चले दोनों, तो अगर जे एंगल B है लेफ्ट साइड वाला, तो जे भी एंगल E लेफ्ट साइड वाला, तो दोनों क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग वाले होंगे। ठीक है,
तो एंगल सी कोरिस्पोंडिंग इसके होगा, जे साइड इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग इसकी होगी, ठीक है। इक्वल नहीं है, इक्वल तो हमें प्रूव करना है, लेकिन कोरिस्पोंडिंग है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फिर हम कोरिस्पोंडिंग इक्वल भी बोल सकते हैं, कैसे, सीपीसीटी से, ठीक है। तो अब इतना का सारा सारा अभी तक था बेसिक। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ट्राई करके मजा आएगा आपको करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो मैंने ट्राइंगल बना लिया, बाकी कर देता हूँ मैं सारा का सारा साहब, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्राइंगल मान लो दिए हैं, अब उसने क्या बोला, ए बी इक्वल टू डी के, ए बी इक्वल टू डी, जे साइड इक्वल टू, अब ये पता होगा आपको कि इक्वल होता है हमारे पास इस तरह से कोई कर देते हैं मार्क, तो जे साइड इक्वल टू आ गई हमारे पास इस साइड के, ठीक है। अब इसको भी अगर ऐसे कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कौन कौन ये इक्वल टू इसके है इसके है, तो इसके लिए हम डबल करेंगे फिर ट्रिपल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल थी तो ये दो इक्वल कर दी, अब हम डायग्राम से देख के पता चल जाएगा कि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, बी सी इक्वल टू डी के, बी सी इक्वल टू ई एफ के जिसके, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। इतना हमारे पास डायग्राम में दिया। और तीसरा क्या दिया, सी बी, सी बी दिया है, सी पी, ये तो यहाँ भी दिया था, जहाँ पे बी सी था, जहाँ पे दिया सी बी, नहीं सॉरी मुझे राइटिंग अपनी समझ आ रही, ये एंगल बी था, ये एंगल बी और इक्वल टू एंगल ई के दिया है, तो एंगल बी जे है और एंगल ई जे दिया है, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो जहाँ पे आप एक जहाँ पे भी लगा सकते हो लाइन लगानी है तो, ठीक है। अदरवाइज एक ही है तो वह तो इक्वल ही होगा वैसे। अब ये हमारे पास गिवन दिया है सारा के सारा, ठीक है। जितना गिवन ही रहता हमने बस एग्जाम्पल से हमने क्या किया, डायग्राम में बस बनाया है अभी इसको। तो अब देखो इसमें उसने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो जो भी गिवन है सारा वो सारा का सारा हम लिखेंगे, तो बाकी कुछ नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। तो मैं एक बार लिख दूंगा, बाकी सारी में मैं ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। जो हमारे पास गिवन है ना सारा वो लिखेंगे अभी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, जे गिवन दिया है, ए बी इज इक्वल टू डी ई के दिया है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ के दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के दिया है। ये तीनों हो गया हमारे पास, ठीक है। ये तीनों चीज लिख दी हमने जो गिवन में थी, ठीक है। अब यही हमने लिखना था जहां से भी जाकर देखा, तो ये दोनों इक्वल, तो जो हमारे पास बन क्या रहा है, कोरस्पॉन्डिंग देखना हमने, ए बी इक्वल टू डी के, दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एक साइड पहले आ गया साइड, इसके बाद क्या है, जे एंगल इक्वल टू इसके है तो ये आ गया एंगल, फिर जे साइड इक्वल टू इसके है तो ये आ गई साइड। तो क्या बना, एस एस, और मैंने एस एस बताया था कि रूल होता है एक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जहां पे जे तो गिवन था ना, लेकिन हमने इस तरह से नहीं लिखना, मीन्स कि हमने इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके लिखना है ना, तो हमने इन लिखना है कि इनर ट्राइंगल जे गिवन है, चाहे आप पहले गिवन में लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज क्या करना है आपने कि ए बी जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह लिखना है, ए बी इक्वल टू डी के, इसको साथ में रीजन देना। हमने तीन रूल बनाने हैं ना, जो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है, तो उन प्रॉपर्टीज को क्या करना है, हमने इस तरह से लाइन वाइज लिखना है, तो इसको पता चल जाए। इसको नंबर भी दे सकते हो अगर देना है, नहीं देना तो फिर भी कोई बात नहीं, नंबर की कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ के, तो ये भी गिवन है, हमने रीजन बताना है कि ये कैसे हुए तीनों की तीनों प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है और हमने बोल दिया कि ये गिवन है, दूसरी प्रॉपर्टी तो ये भी गिवन है, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए बस क्वेश्चन, अदरवाइज बस सारे गिवन नहीं होगी चीजें आगे क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्या दिया है हमारे पास, थर्ड क्या है हमारे पास था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के, तो ये भी गिवन है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करने हैं लाइन वाइज, 1 2 3 प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर बाय एस रूल, ऐसे ऐसे ही लगाना, साइड एंगल साइड, ऐसे एस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ का। तो यही उसने पूछा था कि हमारे पास देखो कि कौन सा पेयर ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, और उसने बोला है स्टेट कंडीशन, तो कंडीशन हमने लिख दी बाय एस एस रूल, ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास 5 पार्ट है वो ऐसे ही है, तो अब मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, मैंने आपको बता दिया अभी बस। अब अगले में क्या करूंगा, मैं डायग्राम बनाऊंगा और सीधा आपको कहूंगा कि ये है कि नहीं है, और जो गिवन है आपने वही लिखना है सभी क्वेश्चन में, क्योंकि सभी में गिवन ही दिया है। अभी पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है जो, तो क्या लिखोगे आप, पहले पार्ट में जे गिवन है, जे गिवन है, जीवन है, फिर बाय एस रूल जो रूल लगा है वो उसको लिखोगे, और जो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में जो आई होप आप लिख पाओगे। अब अगर नहीं लिख पाओगे तो मुझे मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको कर मैसेज फोटोज सेंड कर दूंगा, अदरवाइज आई थिंक इतने तो अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे वैसे।
ठीक है, तो अभी इसका सेकंड पार्ट करना है। जो सेकंड पार्ट दिया है हमारे पास, तो क्या दिया है इसमें, सेम हमारे पास ट्रायंगल दिया है। तो क्या दिया है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दिया है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाना, नहीं तो अभी जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ मैं। ABC, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। DEF, ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिए हैं। कह रहा है एंगल B इक्वल टू 90। जब 90 दे दिया ना, तो मतलब कि हमने जो गलत बनाया है, क्योंकि 90 बोला तो मीन्स की क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने डायग्राम में बनाने भी ऐसे ही हैं। अगर आपने रफ में बनाने फिर तो कोई चक्कर नहीं, आप जैसे मर्जी बनाओ। लेकिन अगर आपने फेयर में बनाने, लेकिन फेयर में ही बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर फेयर में ही बनेंगे सारे के सारे। और आपका उस पर इंप्रेशन भी सही पड़ेगा। अगर आप फेयर में बनाओगे ऐसे, तो उनको पता चलेगा कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, और डायग्राम के साथ जल्दी भी निकलेगा क्वेश्चन। तो अब उसने बोला है जे 90 एंगल है, तो अब देखो आपने उस हिसाब से बनाने की। जे 90 है ना, तो जहां पे 90 बन रहा है ना, तो इसको तो हम चेंज नहीं ना कर सकते। अब ये थोड़ी ना हम यहाँ जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, कोरिस्पॉन्डिंग चीजें तो बन जाएंगी। जे 90 नहीं बन पाएगा, जहां 90 थोड़ी है दोनों में, जहां पे 90 है। तो अब हमें बी तो जहां ही लिखना पड़ेगा, जो हमें पक्का पता है बी, और इधर हमारे पास ई। तो जे 90 लिख दो पहले ही। अब ABC दिया ना, तो जहां से कर लो स्टार्ट, फिर A B और C एंटी क्लॉक चला गया जहां पे 90। इधर DE और F, ये भी एंटी क्लॉक चला गया 90। ठीक है, तो ये डायग्राम से गिवन था हरा 90 लिख दिया। AC इक्वल टू DE के, AC इक्वल टू DF के, जे साइड इक्वल टू इसके है। उसके बाद BC इक्वल टू EF के, BC इक्वल टू EF के, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या था। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC और DEF। ठीक है, क्या क्या दिया है, जे इक्वल टू इसके दिया है, गिवन है। जे इक्वल टू इसके दिया है 90, ईच 90 लिख देंगे। जहां से लिख देंगे जे गिवन है, जहां से लिख देंगे जे गिवन। और बन क्या रहा है देखो, अगर राइट एंगल आ गया तो मैंने सीधा बोला था RHS रूल लग रहा है, तो RHS बाय लिखेंगे, बाय RHS रूल। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। ठीक है, अब लिखना क्या है गिवन तो मैं सारा बता दिया, आई वो लिख लोगा, कर लेना इतना आप। ठीक है, अब देखो बन कैसे रहा है, तो मैं बता देता हूँ। राइट एंगल जे 90 इक्वल टू इसके दिया है ना, तो राइट एंगल तो बन रहा है। इसके बाद H मतलब हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल के ऑपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल दिया है। अब उसके बाद बोला था मैंने साइड, तो साइड मैंने बोला था कोई भी एनी वन, दोनों नहीं हो सकती। तो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर वाली साइड दी है, दोनों तरफ परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो अब आपको पता होगा जे भी परपेंडिकुलर, तो जे भी परपेंडिकुलर, तो जो कोरस्पोंडिंग हो गए परपेंडिकुलर बेस के कोरस्पोंडिंग थोड़ी ना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यही एंगल आगे पीछे कर देते तो वो गलत हो जाता। इसलिए बस ये ध्यान देखना है कि एंटी क्लॉक चले आप, तो ये कभी गलत नहीं होगा। जहाँ पे 90 होगा तो वहां पे आपने एंगल हमेशा जहाँ पे वही रखना है। ये ना हो कि आप जहाँ से E कर दो B और C, तो जहाँ पे B 90 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये चीज ध्यान में रखनी है बाकी। ठीक है, तो भाई RHS रूल से क्या हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट हो रहा है, जल्दी से फिनिश करते हैं, बाकी फिर खत्म करते हैं आज। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, और फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या दिया है हमारे पास, तो अब देखो हमारे पास दिया है इन ट्राइंगल ABC और QRP। अब ये देखो PRQ नहीं भाई करना हमने आपके, कि हम सीक्वेंस वाइज करेंगे POQR अल्फाबेट में, जैसे जहां दिया हम उसी तरह से सीक्वेंस फॉलो करेंगे ABC और QRP। तो लिख लो पहले ट्राइंगल बना लो, इसमें कोई 90 नहीं है तो सिंपल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो सिंपल अगर हमने ट्राइंगल बनाया PQR, सॉरी PQR कहाँ से आ गया, जहाँ पे हमारे पास क्या था ABC और दूसरा क्या है QRP, ये हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल दिए हैं। अब देखो ABC एंटी क्लॉक, QRP एंटी क्लॉक। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, वो आप खुद लिख लेना, ट्रायंगल इन दोनों में गिवन है, जे भी गिवन है, जे भी गिवन है। तीन कंडीशन गिवन है, मीन्स की जो कॉन्ग्रुएंट या तीन कंडीशन दी हुई है, बस वो देखने का मैं रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे होंगे, फिर नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो AB इक्वल टू QR, AB इक्वल टू QR, तो जे साइड इक्वल दी है इसके। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। उसके बाद एंगल B इक्वल टू R के, एंगल B इक्वल टू R के, तो ये दोनों एंगल हो गए। ठीक है, इसके बाद C इक्वल टू D के, तो C इक्वल टू P के, सॉरी P ही दिया है तो P के दिया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये साइड एंगल और एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल एंगल और साइड एंगल एंगल मैंने कोई नहीं करवाया, मैंने क्या करवाया आपको, एंगल एंगल साइड रूल करवाया है। ठीक है, तो आपने रूल याद रखना है, गलत नहीं लिखना ना। साइड साइड अगर एंगल एंगल साइड लिखा है तो यही लिखेंगे हम, जे नहीं लिखेंगे कि हम साइड एंगल एंगल। ठीक है, तो हम इधर से कर लेते हैं स्टार्ट, जरूरी थोड़ी ना। तो जे एंगल इक्वल टू इसके, जे एंगल इक्वल इसके, और जे साइड इक्वल टू इसके। तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों क्या हो गए,
हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, ठीक है, जो दोनों दिए हुए थे, ठीक है। तो बस जो लिखना है वो आप खुद लिख लेना। बस क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी और क्यूआरडी में जे दोनों इक्वल है गिवन, दूसरा जे दोनों इक्वल है गिवन, जे दोनों इक्वल है गिवन, तीनों दिए हैं, तो बाय ए एस एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थर्ड पार्ट। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में एबीसी ट्रायंगल है, तो एबीसी ट्रायंगल तो बना है, इसके बाद पी क्यू आर आ गया है, तो अब हम इसको सीक्वेंस पे इसी तरह से करेंगे, पी क्यू आर इस सीक्वेंस में रखेंगे, ए बी इक्वल टू क्यू आर के, ए बी इक्वल टू पी क्यू के, सॉरी, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए सी इक्वल टू क्यू आर के, ए सी इक्वल टू पी आर के, सॉरी, ये दोनों ही साइड इक्वल हैं। इसके बाद क्या कहा उसने, बी सी इक्वल टू क्यू आर के, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब देखो एक साइड इक्वल टू इसके, सेकंड इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो थर्ड इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 रूल से ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ में थोड़ा सा दिया अलग, तो उसको समझो ध्यान से। फोर्थ तक यही है, ठीक है। जो गिवन दिया था इन दोनों को, जे गिवन फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट गिवन, जो थर्ड पार्ट गिवन, तो बाय एच एस रूल से हो जाएगा कि ये इक्वल है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अभी फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है हमारे पास, देखो पहले तो क्या कह रहा है, ए डी सी, तो ए डी सी एंटी क्लॉकवाइज ए डी सी लिख दिया, उसके बाद पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, ठीक है। इसको ट्राइंगल से सही से बनाने के, दोनों सिमिलर लगे भी, ठीक है। जल्दी जल्दी में करना मैं, तो ये दोनों हो गए हमारे पास ट्राइंगल। बी सी इक्वल टू क्यू आर के, बी सी देखो इसमें है, अच्छा बी सी हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन तो गलत लिख लिया मैंने, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन पे ना बी आना था, ठीक है, जो ध्यान दे लेना आप, क्योंकि अदरवाइज तो गिवन ही नहीं सॉल्व नहीं हो पाता। अब ये ध्यान देना, तो और हमारे पास जहाँ पे एक 90 दिया है ना, तो अगर 90 दिया तो जो राइट एंगल के ट्रायंगल बनेंगे, ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी, ठीक है। आगे पढ़ा नहीं मैंने अभी, तो ठीक है। हमारे पास अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसी तरह से बनाओगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल तो हमने, आपने कभी भी जहाँ से एंटीक्लोक सीधा लिखना, पहले देखना कि 90 कहाँ बन रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में एबीसी वाला करना है ना, तो जहाँ पे ए देंगे और जहाँ पे 90 हमने बना दिया, ठीक है। अभी जहाँ पे ए बना है तो बी सी, ठीक है। अब दूसरे में हमारे पास अगर सीधा 90 नहीं भी दिया तो हम क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग बनानी है ना। तो अब देखो आप स्टार्ट कहाँ से हुए थे, ठीक है। तो ए बी सी था, तो अब आप राइट एंगल से स्टार्ट हुए थे, ए बी सी किया, तो अब दूसरे का भी राइट एंगल से स्टार्ट होंगे, क्या दिया, पी क्यू आर, तो जहां से पी क्यू आर लिख दो, ठीक है। उसके बाद मीन्स की 90 हमारे पास पी पे बनेगा, वो देख लेते कैसे बनेगा। ये तो 90 दिया है, अब हमारे पास क्या दिया है, जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू, पहले आप लिख लो, इसको हम सही से लिख लेते हैं, चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये सारा हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या था, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के दिया है, ये गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के, ये गिवन है, और ये हाइपोटेन्यूज में अगर हम देखें तो, ठीक है, जो ही हमें चाहिए राइट एंगल में एक, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद क्या दिया है, एंगल ए 90 दिया, और हमें क्या चाहिए, ईच 90 मीन्स के अगर पी भी चाहिए 90, तो पी देखो बन जाएगा ना। और क्या दिया है, सी इक्वल टू आर के, सी इक्वल टू आर के दिया, और दोनों एंगल कितने दिए, 40 दिए हैं, जे भी 40, जे भी 40, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के दिया है, और ये दिया है 40 के, ये दूसरी कंडीशन। अब देखो इसका वैसे यूज ना, इसमें हमारे पास आर एच एस रूल में नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या चाहिए होता है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड, तो एंगल तो हमें चाहिए नहीं एक्स्ट्रा। अब इसका यूज क्यों करना है हमने, कि जे हमारे पास 40 था, जे भी 40 था, ठीक है, जे हमारे पास गिवन दिया है ना, और क्या दिया, एंगल क्यू भी हमारे पास क्या दिया, 50 दिया है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कोई भी एंगल है हमारे पास ट्राइंगल, तो उसका सामू कितना था, 180, तो अब हमारे पास क्या है, एंगल आर इज इक्वल टू कितना है, 50 है, और एंगल क्यू था ना 50, एंगल क्यू 50 है, और एंगल आर इज इक्वल टू 40 है। और हमारे पास क्या पता है, हमारे पास कि एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, जहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 180 होगा। अब इसमें से दो पता है, एंगल पी नहीं है हमें पता ना, क्यू हमें पता है कितना है, 50 है, और ये हमारे पास कितना है, 40 है। एंगल पी इक्वल टू 180, तो 50 प्लस 40 कितना, 90, तो इधर जाके 180 में से 90 माइनस हुए तो 90, तो एंगल पी इक्वल टू कितना हो गया, 90। अब इसको नंबर दे लो ना आप, इसको नंबर दे दो अब थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर दे दिया। अब एंगल पी इक्वल टू 90 आ गया।
एंगल पी इक्वल टू 90 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो और क्या यूज करेंगे, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, सी इक्वल टू एंगल आर के है ना, अगर सी दो एंगल इक्वल हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, ए बी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं, इसको आप कर लो, रब कर देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले अभी तक की हमने एंगल फाइंड कर लिया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और एक साइड फाइंड करनी है, मैंने बता दिया कैसे आएगी, तो अब हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, गिवन क्या दिया है हमारे पास, एंगल सी इज इक्वल टू किसके दिया है, एंगल आर के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इम्प्लाइज, जहां से इफ एंड ओनली इफ होता ना, तो क्या आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, क्यू पी की, और रीजन क्या आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, साइड्स है ना हमारे पास, तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो साइड जो हमारे पास ऑपोजिट होगी इक्वल एंगल को, वो क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। तो जो हमने रीजन बता दिया, तो जो हमारे पास इक्वल आ गया, इसको नंबर आप दे दो 4। तो अगर आप देखो 1 था, थर्ड और फोर्थ तीनों से आया हमारे पास, क्या बन गया एक, जे राइट हैंड साइड, तो क्या बन गया, बाय आर एच एस रूल, बता देता हूँ क्या, आर क्या है, राइट एंगल, तो राइट एंगल ईच 90 आया था ना, वो मैंने बता दिया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के आ गया, तो ईच 90, जो रीजन दे देना आपने, एक आ गया हमारे पास आर एच एस रूल, वो दूसरा क्या एच हाइपोटेन्यूज, तो वो भी गिवन था, और तीसरी हमने प्रॉपर्टी जहाँ से एंगल जो मैंने फोन नंबर दिया वहां से कर लिया कि इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो इक्वल होगी, तो क्या आ गया, आर एच और एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड तो इक्वल आ गया। तो हमारे पास जहाँ से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा और कोई पूछा उसने बस कॉन्ग्रुएंट ही पूछा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको सारे के सारे। अब हमारे पास देखो, हमने इतना अभी तक जो भी पढ़ा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने, साइड साइड एंगल 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 साइड्स, एस 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 रूल, साइड एंगल साइड एंगल, और आर एच एस रूल, ठीक है। एक ज़्यादा लिख दिया, कौन सा लिख दिया, 5 ही होते हैं ना, साइड एंगल साइड साइड साइड, हाँ जे नहीं होता ना, ठीक है, जे नहीं होता, एंगल साइड होता है हमारे पास, ठीक है। जो साइड साइड एंगल होता है ना, मैंने बताया, तो वो क्या बन जाता है, वो आर एच एस ही बन जाता है ना। एक क्या हो जाता है, एंगल का राइट हैंड साइड, हाइपोटेन्यूज भी साइड है, और जो एस है वो भी हमारे पास साइड है, ठीक है। तो इसको आर एच एस बोल देते, इसलिए जे नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या है जी, एंगल साइड, ट्रिपल एस रूल, एस ए एस ए और आर एच एस, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 का 5 होते हैं रूल, इसको आप याद कर लो, इसी के यूज करके हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे सारे। तो अभी के लिए इतना याद रखो, और वीडियो आई थिंक 1 घंटे के पास पहुंच ही गई आज, तो इस अभी के लिए इतना ही। और मैंने आपको बताया था कि फीस सबमिट करवा दो ताकि उसी से सैलरी मिल पाएगी सभी टीचर्स को, तो मुझे बोल रहे थे सर, तो इसलिए मैंने आपको कन्वे करवा दिया मैसेज, तो उसको माइंड में रखो थोड़ा सा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर कुछ समझ नहीं आई तो मैसेज जो रिप्लाई कर दिया करो, ताकि मुझे समझ में पता चल सके कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।